इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था। धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा और कहा कि वे स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य की बात है या फिर इस इस्तीफे के पीछे कोई वजह छुपी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। उपराष्ट्रपति ने क्यों दिया इस्तीफा, जानते हैं सभी सवालों के जवाब। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। 74 साल के धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की घोषणा की। यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि यह संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हुआ, जब धनखड़ दिन भर राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल थे। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन 2 साल पहले ही इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए। धनखड़ तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। उनसे पहले वीवी गिरी ने 1969 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था और कृष्णकांत का 2002 में कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। इस इस्तीफे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा और धनखड़ के इस फैसले के पीछे असली कारण क्या है। क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य की बात है या इसके पीछे और कोई कहानी है। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर शानदार रहा। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ उनका करियर उन्हें वकील, सांसद, विधायक, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति तक ले गया। 1989 में जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा सांसद बने, फिर 93 से लेकर 98 तक किशनगढ़ से विधायक रहे। उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारों के लिए कोर्ट में केस लड़े। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने, जहां उनके तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ कहीं टकराव सुर्खियों में रहे। 2022 में एनडीए में उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को हराकर 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बतौर राज्यसभा सभापति उनकी भूमिका को उनकी दृढ़ता और कभी कभी विपक्ष के साथ तनाव के लिए जाना गया। दिसंबर 2024 में विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने आहत करने वाला बताया था। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों को वजह बताया। मार्च 2025 में उन्हें सीने में दर्द के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। 12 मार्च को उन्हें छुट्टी मिली और उनकी हालत स्थिर बताई गई। उनके पत्र में लिखा था, स्वास्थ्य देखभाल और को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह मानने के लिए मैं यह कदम उठा रहा हूं। लेकिन इस वजह पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेताओं जैसे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और जयराम रमेश ने कहा है कि धनखड़ दिन भर संसद में सक्रिय थे और कुछ घंटों में अचानक इस्तीफा देना समझ से परे है। जयराम रमेश ने तो यह भी बताया कि शाम 7:30 बजे तक उनकी धनखड़ से फोन पर बात हुई थी और तब कोई स्वास्थ्य समस्या का जिक्र नहीं था। कांग्रेस नेता उदित राज और जेएमएम सांसद महुआ माझी ने भी इस टाइमिंग पर हैरानी जताई। यह कहते हुए कि अगर स्वास्थ्य मुद्दा था तो इस्तीफा सत्र से पहले क्यों नहीं दिया। कुछ नेताओं ने संकेत दिए कि इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। इस्तीफे की टाइमिंग ने सियासी अटकलों को हवा दी। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि धनखड़ का विपक्ष के साथ लगातार टकराव और उनके बयानों ने सरकार के लिए असहज स्थिति बनाई थी। अप्रैल 2025 में धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। इस बयान ने काफी विवाद खड़ा किया था। इसके अलावा विपक्ष ने उन पर राज्यसभा में पक्षपात का आरोप लगाया था, जिसके चलते दिसंबर 2024 में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। कुछ सांसदों का कहना है कि ये तनाव धनखड़ के लिए मानसिक दबाव का कारण बने होंगे। राजनीतिक विश्लेषक ने यह भी बताया कि यह इस्तीफा स्वास्थ्य से ज्यादा सियासी कारणों से हो सकता है, क्योंकि धनखड़ हाल में किसी घटना से आहत थे। हालांकि उन्होंने इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई। इस्तीफे के बाद अब सवाल यह कि आगे क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 68(2) के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद खाली होने पर जल्द से जल्द चुनाव कराना होगा, जो 60 दिनों के भीतर होना चाहिए। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के
गुप्त मतदान से होता है, जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल होता है। एनडीए की राज्यसभा में बहुमत को देखते हुए अगला राष्ट्रपति उनके उम्मीदवार होने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। इस इस्तीफे ने कई सवाल खड़े किए। क्या धनखड़ का फैसला सिर्फ स्वास्थ्य से प्रेरित था या इसके पीछे सियासी दबाव था? कुछ लोग मानते हैं कि मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और अन्य मुद्दों पर तीखी बहस की आशंका थी, जिससे बचने के लिए यह कदम उठाया गया हो। धनखड़ ने अपने पत्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के प्रति आभार जताया, लेकिन उनके बयान में एक भावुकता भी थी जो उनके आहत होने की बात को बल देती है। उन्होंने लिखा, मुझे सांसदों का स्नेह और विश्वास हमेशा याद रहेगा। इस महान लोकतंत्र में सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। यह इस्तीफा भारत के संसदीय इतिहास में एक दुर्लभ घटना है। धनखड़ से पहले सिर्फ 2 उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और कृष्णकांत अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। गिरी ने 1969 में राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया था और कृष्णकांत का निधन हो गया था। धनखड़ का मामला कुछ अलग है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा पहले कभी नहीं देखा गया। यह घटना संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती को भी दिखाती है, जो ऐसे हालात में सुचारू रूप से काम करती है। धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया है। विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी से जोड़ रहा है, जबकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। अगले कुछ दिन इस मामले में और स्पष्टता ला सकते हैं, जब चुनाव आयोग नए उपराष्ट्रपति के तारीखों का ऐलान करेगा। तब तक साफ है कि धनखड़ का यह फैसला लंबे समय तक चर्चा में रहेगा और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी सियासी विरासत भी लोगों के मन में सवाल उठाएगी। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत अवतार। जय हिंद।